भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसको रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही कॉल करके ब्रीफ किया है और यूक्रेन में रशियन सेना के चल रहे सभी सैन्य ऑपरेशंस के ऊपर चर्चा की है। भारत के ठीक बाद पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को भी कॉल की थी और उनसे भी यूक्रेन के ऊपर चर्चा की। चाइना का नंबर फिलहाल अभी तक नहीं आया है। पॉसिबल है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कुछ और मित्र देशों को कॉल करके यूक्रेन की सिचुएशन से अवगत करवाएं। लेकिन ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले कल देर रात को पुतिन ने 25 मिनट लंबी फोन कॉल में पीएम मोदी को क्या बोला और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से क्या कहा। इस फोन कॉल के बारे में रशियन सरकार ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है उसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को इस बात की जानकारी दी है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट किस तरह से डोनबास के दोनेस्क और लुहांस्क रीजन में सिविलियंस के ऊपर एग्रेसिव यानी आक्रामक एक्शंस ले रही थी। साल 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद युद्ध को रोकने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत रशिया और यूक्रेन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ कुछ कमिटमेंट की थी। यूक्रेन ने मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत रशिया की कई सारी शर्तें मानी थी, जिसके बाद कहीं जाकर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सैन्य हमले रोककर सीज फायर किया था। पुतिन ने पिछले कल फोन कॉल के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी को यही बताया कि किस तरह से पिछले कई सालों से यूक्रेन लगातार मिन्स्क एग्रीमेंट को तोड़ रहा था। इसके साथ ही यूक्रेन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो फोर्सेस अपनी सैन्य प्रेजेंस लगातार बढ़ा रही थी, जो कि रशिया को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। बस इसलिए रशिया ने यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस करना शुरू किए हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कॉल करके भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को क्लैरिफिकेशन दी है, उसके लिए उन्होंने पुतिन को थैंक्स यानी धन्यवाद भी बोला है। साथ में भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों और स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी असिस्टेंस मांगी, जिस पर पुतिन ने पीएम मोदी से कहा है कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा बायलैटरल कोऑपरेशन के कुछ मुद्दों को भी टच किया गया, यानी उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। ये तो था रशिया का वर्जन। भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी पीएम मोदी और पुतिन की कॉल को लेकर स्टेटमेंट जारी की है। पीएमओ इंडिया ने बताया कि पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि रशिया और नाटो के बीच जो भी मतभेद हैं, उनको सिर्फ ईमानदार बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। पीएम मोदी ने हिंसा को तत्काल बंद करने की अपील की और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस यानी राजनयिक वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा के बारे में भारत की चिंताओं से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अवगत करवाया और बताया कि भारत उनके सुरक्षित भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने इस बात के ऊपर भी सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के अधिकारी और डिप्लोमेट्स साझा हितों के मुद्दों के ऊपर रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे। वहीं पिछले कल देर रात को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन मसले को लेकर अमेरिका भारत को भी कंसल्ट कर रहा है। भारत आने वाले 10 से 15 सालों के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसे में रशिया और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि भारत उनकी तरफ ही रहे। रशिया के ऊपर जब कड़े प्रतिबंध थोपे जाएंगे तो उन सैंक्शंस और प्रतिबंध को फॉलो करने के लिए अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर जरूर डाल सकता है, सेम उसी तरह जिस तरह उसने भारत को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने से रोका था। खैर, देखना होगा कि भारत किसका साथ देता है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो आज की सिचुएशन और वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका और नाटो ने जब यूक्रेन को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया है, ऐसे में भारत को किसका साथ देना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया का, या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।